प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर एक कहानी की खिड़की आपके सामने खोलकर रख रही हूँ। कहानियाँ हम कहते और सुनते हैं और उन्हीं में अपने या अपने जीवन की झलक देखते हैं। हर कहानी से हमें एक आशा रहती है कि हाँ, आज हम ज़रूर इससे कुछ सीखेंगे। यह आशा हो सकती है कि मैं करती हूँ या सोचती हूँ, लेकिन मेरे जीवन का अनुभव यह कहता है कि सचमुच कहानी है क्या, एक घटना ही तो है। और अपने जीवन में तो हम अपनी घटनाओं से सीखते ही रहते हैं। और यह किसी और के जीवन की घटना हो सकती है या हमारे जीवन की, लेकिन सीखना आज शायद हम सबको होगा। हम सबके बहुत सारे सपने होते हैं। जब हम बड़े होते हैं हम बहुत कुछ कर लेना चाहते हैं, बहुत कुछ करके दिखाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे मन में यह भी बात होती है कि शायद बाकी दुनिया हमें वह सब करने से या सोचने से रोक रही है। कुछ बंदिश सी महसूस होती है। उम्र का तकाजा है, बंदिश भी महसूस हो सकती है अगर हम चीज़ें समझ नहीं पा रहे, या हो सकता है दूसरा हमें समझा नहीं पा रहा। यह दोनों तरफ से हो सकता है। आज जिस लड़के की कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, वह लड़का भी नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहा है। बस में बैठा हुआ है, बहुत कुछ सोच रहा है। आज अगर मुझे नौकरी मिल गई तो जैसे चल रहा है ना, मेरा जीवन बिल्कुल बदल ही जाएगा। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। बहुत तंग कर लिया भाई सब ने। माता पिता भाई बहन कितना तंग करते हैं मुझे। यह मत करो, वह मत करो, ऐसे करो, वैसे करो। ऐसे नहीं किया जा सकता, इसे यही उठा सकता था। यह लाइट बंद नहीं करी, अरे यह पंखा नहीं बंद करा, वह पानी कैसे चलता रह गया, देखो पानी गिर गया। बस आज तो मुझे नौकरी मिल गई तो मैं अपने ऑफिस के पास ही रहूँगा। लगातार विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। हर विचार में एक नकारात्मक भावना साथ साथ चल रही है। मुझे सब कुछ छोड़ देना है, बहुत तंग किया है सबने। हर एक जैसे मेरे जीवन को परेशान करने के लिए बना हुआ है। हर समय मुझे रोका टोका जाता है। मुझे ऐसे घर में कम से कम नहीं रहना। आखिर वह उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसका इंटरव्यू है। ऑफिस की तरफ जाता है पर सामने कोई नज़र नहीं आ रहा। फर्नीचर इधर उधर पड़ा है, लेकिन एक व्यक्ति भी सामने नहीं है। ऑफिस तो यही है, यह सोचकर वह कुर्सियों को ठीक करते हुए आगे बढ़ता है। आगे चलते हुए उसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ नज़र आती हैं। वह सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। सीढ़ियों पर भी कई चीज़ें उसे नज़र आती हैं जिन्हें वह कोने में करता है और ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचकर जो कमरा उसके सामने होता है उसमें फिर कोई नहीं है। ना कोई गार्ड है, ना कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ना कोई रिसेप्शन है। उसे बड़ी हैरानी होती है, लेकिन आज वह इस इंटरव्यू को बड़ी उम्मीद से देने आया है। सोचता है, आया हूँ तो मिलकर तो जाऊँगा, किससे पूछूं कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ पर देखो, सारे कमरे की लाइटें जल रही हैं, कोई भी नहीं है। अब क्या करूँ, किसी से पूछा जाए। लड़के को लगता है कि मुझे आगे जाकर चेक करना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। वह कमरे के सारे लाइटें पंखे बंद करता है और आगे बढ़ते हुए उसे दिखता है कि कुछ लड़के लड़कियां गुस्से में बड़बड़ाते हुए चले आ रहे हैं। सबके हाथ में फाइलें हैं। वह समझ जाता है कि इनका इंटरव्यू तो हो चुका है भाई, लेकिन इनके हालात बता रहे हैं कि इंटरव्यू में फ़ेल हो चुके हैं। बस फिर तो लड़के का दिल जैसे धक
सा रह जाता है। भैया, इंटरव्यू तो बहुत सख्त हो रहा है, अब क्या होगा? लड़का पास पड़े सोफे पर बैठ जाता है और वहाँ बैठे गार्ड को बताता है कि मैं आज इंटरव्यू के लिए आया हूँ। कुछ देर बाद गार्ड कहता है कि आपको अंदर बुलाया गया है। अंदर जाता है तो 2-4 कमेटी के मेंबर अंदर बैठे होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। वह बहुत खुशी के साथ अपनी फाइल को उनके आगे रखता है और कमेटी मेंबर सीधा उससे पूछते हैं कि भाई, आप तनख्वाह कितनी लेंगे? आपको कल से नौकरी पर आना है। लड़का हैरान हो जाता है, बिना इंटरव्यू के मेरा सिलेक्शन कैसे हो सकता है? अभी तो सारे लोग बड़बड़ाते हुए बाहर गए थे, जैसे इंटरव्यू पता नहीं कैसे लिया जा रहा है जिसमें किसी का कोई सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा। लड़का पूछ ही बैठता है। इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति अपना कंप्यूटर उसकी तरफ घुमाते हैं और उसे कहते हैं, यह था आपका इंटरव्यू। उनके कंप्यूटर पर बहुत सारी, जब से वह लड़का ऑफिस में घुसा था उससे लेकर इंटरव्यू के स्थान तक जिस प्रकार वह आया और जो जो करता हुआ वह आया था। लड़के के बॉस ने कहा, बेटा, हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो इस ऑफिस को उतना ही अपना समझे कि जैसे आप अपने घर में अपनी बाकी चीज़ों की देखभाल करते हैं, वैसे ही आप ऑफिस के लिए भी जिम्मेदार हों। आपके नैतिक मूल्य इतने उच्च हों कि आप किसी भी ऑफिस के किसी भी साधन का दुरुपयोग ना करें, और आपने वह करके दिखा दिया। इसलिए हमारे चुनाव में आप सही सिद्ध हुए हैं। आप कल से काम पर आ सकते हैं। लड़का बहुत खुश होता है और तेजी से खुशी खुशी ऑफिस से बाहर जा रहा होता है। अचानक उसके मन में यह विचार आते हैं कि आज उसका सिलेक्शन क्यों हुआ है। यह वही सब बातें हैं जिनके कारण मैं अपने परिवार व माता पिता से परेशान हूँ, जिनके कारण वह नौकरी मिलते ही उनको छोड़ देना चाहता था, उनसे दूर रहना चाहता था, ताकि उसके जीवन में किसी तरह का निर्देश या आदेश ना हो। आज उसकी उन्हीं आदतों ने उसे वह दिया जो वह चाहता था, और आज जब उसे अपनी मनचाही नौकरी मिल गई है तो वह अपने उन्हीं माता पिता को छोड़ देना चाहता है। अब लड़के को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। कितना स्वार्थी हूँ मैं, जिनकी वजह से आज मेरा व्यक्तित्व है, उन्हीं को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, यह कहानी किसी एक लड़के की नहीं है। यह कहानी हर उस लड़के की, हर उस लड़की की है जो जीवन में कुछ बनने के बाद अपने परिवार को अपनी आज़ादी और अपने स्तर के बीच एक रुकावट समझते हैं और भूल जाते हैं कि उनका पूरा व्यक्तित्व, उनका यह आज का स्तर केवल और केवल उस पूरे परिवार का योगदान होता है। आशा करती हूँ यह कहानी आप हमेशा अपने जीवन में याद रखेंगे, क्योंकि यह घटना किसी के साथ कभी भी किसी के विचारों में भी आ सकती है, और उस दिन बस हमें अपने विचारों को एक सही दिशा देनी होगी ताकि हम भी कहीं भटक ना जाएं। ऐसी ही एक और कहानी लेकर जल्द ही उपस्थित होंगी। आप अगर कहानी पसंद करें तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आपकी सलाह भी मेरे लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप अपने सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य दें, जिससे मैं भी अपने में सुधार कर सकूं। धन्यवाद।